हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सोशल साइंस का सैम्पल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सबसे पहले हमें एक कॉलम दिया गया है जिसमें लीडर और सेकंड जो है हमारा ऑप्शंस दिए गए जिसमें उनकी भूमिका के ऊपर चर्चा करे गए हैं। फर्स्ट है हमारा विक्टर एमनस सेकंड, ये हमारे जो इटली है उसके किंग माने जाते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड हमें मेजनी दिया गया है। मेजनी जो है यंग इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेजनी और जो गैरिबाल्डी है इन दोनों की, जो मेजनी है इनका आंसर हो जाएगा हमारा यंग इटली मूवमेंट जो इन्होंने एक तरीके से स्टार्ट किया है। सेकंड थर्ड जो हमारा ऑप्शन दिया गया है जो कि है गैरिबाल्डी के ऊपर ही। अभी हमने डिस्कस किया था कि इटली के एकीकरण का जो है एक तरीके से जन्मदाता माना जाता है किसी गैरिबाल्डी को। और गैरिबाल्डी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया था, लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी उन्हें जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा काउंट कैवूर, इनकी भूमिका क्या रही है? ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें फोर्थ सेकंड थर्ड और फर्स्ट जो हमारे ऑप्शंस मैच कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट आउट बंगाल गेजेट द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर? तो आंसर होगा हमारा गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following industries increased with the expansion of railway in England from 1840 to 1860s? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, Why did European 19th century identify the correct reason from the following options? इसके लिए पॉवर्टी और डिजीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हमें जो है फसल के बारे में कुछ जानकारी दी गई है ऑप्शंस के माध्यम से, जिसके बारे में हमने बताना है कि ये किसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है दिस इज स्टेपल फूड क्रॉप। सेकंड है दिस इज ए खरीफ की फसल है, ये खरीफ की क्रॉप है। थर्ड है हमारा इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, और इसके साथ ही हाई ह्यूमिडिटी की भी आवश्यकता इसके साथ होगी। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स अबव 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे ऑप्शन सी जो है राइस के साथ मैच कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमने इससे पहले जो पेपर था उसमें भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मैच द कॉलम, जिसमें हमें जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है उसमें रिवर दी गई हमें, और जो सेकंड है उसमें डैम बता रखा है कि किस नदी के ऊपर कौन सा डैम जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है महानदी। महानदी बेसिकली किस पर है? हीराकुंड जो उड़ीसा में है वहाँ पर ये बांध बनाया गया है, तो महानदी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारी जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट रिवर है हमारी चिनाब नदी, वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि अब इसमें एक ही बचता ऑप्शन हमारा जो कि है सलाल जो बांध परियोजनाएं हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो एक तरीके से मैच बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? दोबारा से देख लेते हैं एक बार। महानदी जो है वो कहाँ पर है? हीराकुंड नदी जो है, हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, और जो हमारा नर्मदा नदी है वहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें चंबल की, तो वहाँ पर कौन सा है? राणा प्रताप सागर, और इसके साथ ही चिनाब नदी पर सलाल बांध। आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच किया गया है? आंसर है हमारा लेटराइट सोइल के साथ वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग ने किसका स्थान ले लिया है? प्लानिंग कमीशन का जो है स्थान लिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर है Which one of the following major benefit of local company which goes for joint production with MNCs? आंसर हो जाएगा हमारा MNC provides money and technology to local company। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर पूछा गया है which one of the following pair is correctly matched? ये हमारा हो जाएगा टर्सरी सेक्टर जो है वो बैंक के साथ। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is an activity of unorganized sector? ये हमारी ऑप्शन नंबर डी, डेली वेज लेबर वर्किंग अंडर ए कंट्रैक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ये डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है? इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, यानी कि बहुसंख्यक समुदाय को जो इच्छाएं हैं, जो उनकी विल है, उनको एक तरीके से इम्पोज किया जाना चाहिए, थोपा जाना चाहिए ओवर अदर्स। ये तो जो है कहीं पर भी बात नहीं की जाती, कहाँ पर? पावर शेयरिंग के माध्यम। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है गलत हो जाता है पूरी तरीके से। सेकंड क्या दिया गया है? इट हेल्प्स, हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटीज, किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करता है? ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, जो सामाजिक ग्रुप्स के बीच जो है कन्फ्लिक्ट विवाद उत्पन्न हो सकते हैं उनको रोकता है, जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड क्या हमारी पावर शेयरिंग इज ए गुड वे, एक अच्छा तरीका माना जाता है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो ये भी जो है एक तरीके से आंसर सही है हमारा, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ क्या दी गई है? इट ब्रिंग सोशल पॉलिटिकल अपोजिशन। स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए आवश्यक है क्या पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। रीजन हमें क्या दिया गया है, द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों जो है हमारी सही हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा मैच कॉलम 1 विद अदर। जो फर्स्ट कॉलम हमें दिया गया उसमें सब्जेक्ट दिया गया है, सेकंड कॉलम में हमें लिस्ट दी गई है, हमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो किस लिस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारे दिया गया है ई प्रोग्रामिंग, ये किसके अंदर आता है, ये रेजिडुअरी जो लिस्ट है हमारी एक तरीके की अवशिष्ट शक्तियां जो मानी जाती हैं उसके अंदर जो है एक तरीके से आता है। तो हमारा सेकंड रोल जो है पुलिस, जो कि हमने कई बार लास्ट जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें भी डिस्कस किया था कि पुलिस किसका विषय है, ये हमारा हो जाएगा स्टेट लिस्ट का विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। अगला है हमारा एजुकेशन, एजुकेशन हमने डिस्कस किया था कि कौन से लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट जो है संवर्धित सूची का विषय है शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस, ये हमारा यूनियन लिस्ट का मैटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा डिफेंस यूनियन लिस्ट के साथ, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो है 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम, किस देश के अंदर पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है चाइना के अंदर। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, इंडिया में कोई भी जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई भी जो है आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है हमारा कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको फ्रीडम दी गई है किसके माध्यम से, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही जो है ये प्रोवाइड किया गया है, फंडामेंटल राइट भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है, स्टेट हेल्प करती है कम्युनिटीज़ की बाई गिविंग एट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय देम, सरकारें जो हैं वो मदद कर सकती हैं ऐसे समुदाय की जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती हैं, उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने के लिए भी जो है सरकारें जो है वो मदद करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इंडिया बिलीव इन थ्योरोक्रेसी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमें दी गई है, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट, ये हमारा स्वीडन के अंदर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन।